योग वेदांत समिति द्वारा राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। इस संबंध में मुकेश पटेल ने बताया कि झूठे आरोपों के तहत जोधपुर कारागार में सजा काट रहे 86 वर्षीय संताशाराम बापू के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत नाजुक है। जेल जाने से पूर्व 74 की उम्र में पीठ दर्द की तकलीफ थी, लेकिन 11 वर्ष से अधिक समय जेल के तनावयुक्त वातावरण से अब 86 वर्ष की इस वृद्धावस्था में उनको हृदय रोग, आंतों रक्त रिसाव आदि नई बीमारियों ने भी घेर लिया है। तनाव मुक्त वातावरण में इच्छानुसार चिकित्सा आदि के अभाव से इन प्राण घातक बीमारियों की निवृत्ति न होने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। बापू 13 जनवरी से जोधपुर के एम्स अस्पताल में कार्डियक ICU में भर्ती है। बापू को लगातार रक्तस्राव हो रहा है, जिसकी वजह से उनके हीमोग्लोबिन का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। उनकी गंभीर शारीरिक स्थिति को देखते हुए हाल ही में पैरोल की अर्जी लगाई गई थी, जिसे उनके रोग की भयानकता को अनदेखा करके रद्द कर दिया गया। इन्हीं विभिन्न मांगों को लेकर आज बापू के भक्तों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रक्रिया का एक पार्ट है जो कि सारे निर्णय न्यायालय को लेने हैं। उन्होंने ज्ञापन दिया है, इनकी बात हम ऊपर तक पहुंचाएंगे। प्रशासन सर बड़ा रोष देखा जा रहा है इन लोगों में इसको लेकर। अब देखिए, ज्ञापन दिया है, उसका हम जो भी विधिवत निराकरण है वो हम करेंगे। आपका परिचय दीजिए। मैं ADM इंदौर रोशन राय। और उस फैब्रिकेटेड बनावटी केस को आधार बना करके पूज्य बापू जी के 50 साल की सेवा कार्यों को दरकिनार करके, अनदेखा करके उनको जेल में रखा हुआ है। चलिए ठीक है, मान लिया कि पॉक्सो का एक्ट लगा है और उस पर केस चल रहा है, कार्यवाही, पर ऐसे बीच में कई सारे लोगों के ऊपर भी ये पॉक्सो एक्ट लगा। मैं इधर पे नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन किसी को उसकी बेटी की शादी कराने के लिए जमानत मिल रही है, पैरोल मिल रही है, किसी को अपना इलाज कराने के लिए जमानत मिल रही है, और क्या क्या आधार पर लोग खुले घूम रहे हैं जिन पर आरोप सिद्ध हैं, जिन पर पूरी तरीके से आरोप सिद्ध हैं, लेकिन पूज्य बापू जी के ऊपर एक भी आरोप की पुष्टि नहीं है, एक भी आरोप का कोई एविडेंस नहीं है। उसके बावजूद किस तरीके से उनको जेल में रखा गया। 11 साल हो रहे हैं, इस बीच में कोरोना पीरियड आता है और कोरोना में पूज्य बापू जी भी कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, क्योंकि कैदियों के बीच में रह रहे हैं, कोई सुरक्षित माहौल में नहीं रह रहे हैं, और उस दौरान उनका जो हीमोग्लोबिन स्तर है 3.7 हो जाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति का 3.7 हीमोग्लोबिन हो जाने के बावजूद एक दिन की भी पैरोल नहीं, एक दिन की भी बेल नहीं। बापू जी चाह रहे मेरा इलाज आयुर्वेदिक तरीके से हो, कोई अनुकूलता उनको प्रदान नहीं की जा रही है। और आज बापू जी के स्वास्थ्य की स्थिति अति गंभीर है, तो उनको शीघ्र से शीघ्र कुछ रियायत मिले, उनके अनुकूल वो जैसा उपचार चाह रहे हैं वैसा मिले। यहाँ आतंकवादियों के भी मानवाधिकारों की रक्षा की जाती है, जो 50 साल अपना मानव सेवा में लगा दिए, उनके द्वारा जो चलाए जा रहे सेवा कार्य हैं वो आज भी चल रहे हैं अनवरत रूप से। ये महिला उत्थान मंडल है, मैं संत श्री आशाराम जी गुरुकुल की प्राचार्य रश्मि चतुर्वेदी, संत श्री आशाराम जी गुरुकुल प्राचार्य।